चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में हम कॉन्टिनेंटल जो डिस्क हो रही थी वो हम खत्म कर चुके थे। एंड देन हमने आगे प्रोसीड कर दिया था किस पे? इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे। हम उसका आधा बैकग्राउंड देख चुके हैं, हम उसके डायरेक्ट सोर्सेज देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके नया टॉपिक, क्या? इनडायरेक्ट सोर्सेज। हमने ये देख लिया था कि डायरेक्ट सोर्स से हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को कैसे जान सकते हैं। आज हम देखें इनडायरेक्ट सोर्स से हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को कैसे जान सकते हैं। तो जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो है 4। हम एक एक करके चालू करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसका इनडायरेक्ट सोर्स का फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो मैं आपको पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या? टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो, अभी टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि हम जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे, कहाँ जाते जाएंगे? जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे ही जो टेम्परेचर है वो इसका क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो हम कहाँ कैसे जाएंगे? हम जाएंगे डेप्थ में। हम डेप्थ में गए तो इसका जो टेम्परेचर है ये भी इंक्रीज होगा, एंड जो टेम्परेचर है वो भी इसके इंक्रीज होगा। डेप्थ भी इंक्रीज करेगी और क्या करेगी? टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? देखो, हमने जो लास्ट क्लास में देखा था, जो हमारी अर्थ है वो आग का गोला है, तो जो उसके बीच में हीट है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल हीट, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोडियल हीट। तो प्रीमोडियल हीट के मारे, हीट मतलब होती गर्मी, तो गर्मी के मारे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसलिए हम देखेंगे ये चीज कि हम जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो क्यों होता जाएगा? बिकॉज ऑफ प्रीमोडियल हीट। प्रीमोडियल हीट के कारण, किसी कारण होगा? प्रीमोडियल हीट के कारण जो टेम्परेचर है वो इसका इंक्रीज होता जाएगा। फिर इसके बाद में जो हमारी अर्थ है उसके अंदर हमको रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव मटेरियल भी देखने को मिलेगा। तो उसका होगा क्या? होगा डिसइंटीग्रेशन होगा। क्या मिलेगा हमको? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हम इसको देखने को मिलेंगे। इसका क्या होगा? इसका होगा डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन होगा इसका। क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा। इससे क्या होगा? इससे रिलीज होगी एनर्जी। इससे क्या रिलीज करेगा? ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो हम इसमें देखते जाएंगे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ही टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता जाएगा। इसके अंदर हमको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन होगा। जिससे क्या होगी? जिससे होगी हीट रिलीज होगी। हीट के मारे क्या बनेगी? एनर्जी रिलीज होगी। इसमें से क्या होगी? रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। किस में से रिलीज होगी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर तो समझ में आ गया कि ये क्यों हुआ। अब प्रेशर कैसे हुआ? प्रेशर का क्या है? सॉरी, हाँ, प्रेशर। अब प्रेशर क्यों होगा? ओवरलेइंग, क्या? ओवरलेइंग रॉक्स। जो रॉक्स है वो एक दूसरे को ओवरलेइंग करेंगी, जिससे क्या होगा? जिससे होगा प्रेशर इंक्रीज। इससे क्या हो जाएगा? जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा। मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े, हम यहाँ से अंदर जाते जा रहे हैं, अंदर जाते जा रहे हैं, अंदर जाते, ये हम मान लो ये अर्थ का मेन पॉइंट आ गया। हम ये अंदर जाते जा रहे हैं। हम जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे हैं, डेप्थ में जाते जा रहे हैं, वैसे यहाँ की जो रॉक्स हैं वो सब एक दूसरे पे ओवरलेंगे। क्या करेंगे? ओवरलेंग करेंगी। क्या? रॉक्स। जिससे क्या होगा? जिससे जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। जितनी हम डेप्थ में जाते जाएंगे उतना ही प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। बिकॉज ऑफ जो रॉक्स है वो एक दूसरे पे ओवरलेइंग कर लेंगे। उनको क्या कर लेंगे? ओवरलेइंग कर लेंगे रॉक्स। इससे क्या होगा? इससे प्रेशर भी हमको इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये सब तो ठीक है। जब इतनी ही गर्मी है अर्थ के अंदर, तो जो इसका मटेरियल होगा अर्थ के अंदर का, तो वो सॉलिड होगा वो या लिक्विड होगा? राइट इन द कमेंट सेक्शन।
क्या होगा, लिक्विड होगा या सॉलिड होगा या गैसियस फॉर्म में, कैसा उसका जो मटेरियल है वो कैसा होगा, इसका अंदर का इंटीरियर होगा, क्या होगा, इंटीरियर होगा, वो कैसा होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म। देखो क्यों होगा, इसका जो मटेरियल होगा अंदर का वो क्या होगा, लिक्विड या सॉलिड, या सॉलिड। क्यों होगा, क्यों होगा वो हम पढ़ेंगे, पहले एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये हमारी अर्थ है, ये दो हमारी अर्थ है, इसमें हम देखेंगे लिक्विड का, इसमें हम देखेंगे लिक्विड का, इसमें हम देखेंगे सॉलिड का। अब सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके 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 होंगे, क्या होंगे, बिल्कुल चिपके 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 होंगे, बिल्कुल चिपके चिपके होंगे, तो ये प्योर होगा, तो यहाँ पे मेल्ट होना इतना इजी नहीं होगा। पर जो लिक्विड होगा उसमें कैसे होंगे, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, किसमें, लिक्विड में, और सॉलिड में कैसे होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर लगा है, क्या इसके मारे ये जो अंदर का पार्टिकल्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, बोलो मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ये मेल्ट हो जाएगा, हाँ या ना, मेल्ट होगा। क्यों होगा, अगर ये जो इसमें जो मटेरियल है वो इम्प्योर होगा या फिर वीक होगा तो इजीली वो मेल्ट हो जाएगा। पर अगर वो बिल्कुल प्योर है, उसमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं है, तो वो मरे भी क्या नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा। अगर हम मान लो ये एक लोहा की, आयरन और की बॉल है, बिल्कुल प्योर है, उसमें 1% भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो क्या वो मेल्ट होगी, नहीं होगी मेल्ट। अगर हम उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो प्योर रहा नहीं, वो इम्प्योर हो गया, तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगी। सेम इसमें ही होगा, जो इसका इंटीरियर है वो या तो होगा सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा, पर अब हम ये मानते हैं क्यों होगा, तो इसलिए होगा जो इसका मटेरियल है, मटेरियल क्या है, इम्प्योर, क्या है, इम्प्योर, और जो रॉक्स है वो है वीक, क्या है, रॉक्स, वीक रॉक्स है, क्या है, वीक है रॉक्स। सो ये हुआ इसके इंटीरियर का पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम इसका पढ़ेंगे सेकेंड एस्पेक्ट, इनडायरेक्ट सोर्स का। एक सोर्स हम देख चुके हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेकेंड सोर्स क्या है इसका, ग्रेविटेशनल एनोमोलीज। क्या है, ग्रेविटेशनल एनोमलीज, ग्रेविटेशनल एनोमलीज। ठीक है, अब ये तो समझ गया। अब ये क्यों है, देखो हम देखते हैं कि जो ग्रेविटी है वो हर जगह सेम नहीं रह सकती। क्यों सेम नहीं रह सकती, ये मान लो अर्थ है, हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे खड़े, हम इसके अंदर जाते जा रहे, अंदर जाते जा रहे, अंदर जाते जा रहे, अंदर जाते जा रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे हम इधर आते जा रहे। तो आपको सबको पता है, हम जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है वो किस पे लाई करता है, मास पे लाई करता है। क्या करता है, मास पे लाई। हमको यहाँ साइंस नहीं पढ़नी, हमको सिर्फ बात करनी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रेविटी है और यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो क्या सेम होगी, नहीं होगी। यहाँ पे अलग ग्रेविटी होगी, यहाँ पे अलग ग्रेविटी होगी, तो क्या होगी, जो ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगी, चेंज करेगी। क्या चेंज करेगी, अपनी वैल्यू। यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो सेम रहेगी, नहीं रहेगी।
यहाँ पे सेम रहेगी? नहीं रहेगी। यहाँ पे सब जगह ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग वैल्यू होगी। यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। तो क्या हम इसकी जो ग्रेविटी है उसकी हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा। तो इसका क्या है? जो मास है, ग्रेविटी का मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या? मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होगा? जो ग्रेविटेशनल की जो ग्रेविटी है उसकी जो वैल्यू होगी वो हर क्या पूरे अर्थ में सेम होगी? नहीं होगी। हर जगह जो उसकी वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। जितने जितने हम डेप्थ में जाते जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। इसके बाद में है थर्ड पॉइंट, मीटरॉइड्स। क्या है? मीटरॉइड्स। अब मीटरॉइड्स जिसने बचपन में पढ़ा होगा उसको पता है मीटरॉइड्स क्या होता है, जिसने ढंग से पढ़ाई करी होगी। और जिसने मेरी तरह सिर्फ टाइम पास करा होगा उसको नहीं पता होगा। मुझे ही पता, अभी तक पहले नहीं पता था, क्योंकि पहले स्कूल में सिर्फ मैंने मस्ती करी थी, पढ़ाई नहीं करी थी। पढ़ाई मैंने 10th के बाद करना चालू किया था। 10th तक तो मैं भगवान भरोसे पास हो गई थी। हाँ, तो इनडायरेक्ट सोर्स अब मैं पढ़ाने लग गई, क्योंकि 10th के बाद मैंने ज्यादा फोकस करने लग गया। इसलिए जब भी छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, तो मेरी तरह बोर्ड निकलोगे। सर मुझे क्या बोलते हैं? बहुत। इनडायरेक्ट सोर्स का थर्ड सोर्स कौन सा है? मीटरॉइड्स। क्या है? मीटरॉइड्स। अभी मीटरॉइड्स क्या, देखो पहले हम इसका एग्जांपल से समझेंगे इसको। ये है सन है, सन के आसपास यहाँ पे प्लैनेट्स मूव करते हैं, हमको पता है, जैसे मार्स, वीनस, अर्थ एंड मरकरी। ठीक है। अब इसके यहाँ पे एक बेल्ट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक बेल्ट बनी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या हम बोलेंगे उसको? एस्टेरॉइड बेल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? रॉक डेब्रिस। क्या है इसमें? रॉक डेब्रिस। अब मान लो यहाँ पे ये बेल्ट है, तो यहाँ पे कोई एस्ट्रोनॉट अर्थ की तरफ मूव कर गया। कहाँ मूव कर गया? अर्थ की तरफ ये मूव कर गया। तो क्या ये सीधा अर्थ पे गिर जाएगा? अर्थ इसको फटाफट से कैच कर लेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जो ये अर्थ है इसके जो पास का एटमॉस्फेयर है ये इसको यहीं पे क्या कर देगा? बर्न कर देगा। क्या कर देगा? बर्न कर देगा। किसको? एस्ट्रोनॉट को। एस्ट्रोनॉट को जो बड़ा सा पत्थर गिरा है वो यहीं पे नष्ट हो जाएगा। मान लो इतना बड़ा पत्थर है, उसमें से इतना पत्थर तो नष्ट हो गया, बचा कितना? इतना बच गया। अब ये अर्थ पे गिर जाएगा। हमने देखा हमारी जो अर्थ है उसमें 75% तो पानी है। मान लो 3 पत्थर गिरे तो 2 तो पानी में ही जाने जाने, एक गिरेगा सरफेस पे गिरेगा, वो भी कोई कंफर्म नहीं है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको आधे को तो वैसे ही बंद कर देता है। तो थोड़ा सा पार्टिकल बच के गिरता है अर्थ पे, उसको जो साइंटिस्ट होते हैं वो इजीली स्टडी करते हैं कि ये जो पत्थर है इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, मटेरियल है जो इसका, वो कौन सा मटेरियल है, कितने साल पुराना मटेरियल है, ये सब हम देखते हैं। और क्या हम उससे देख सकते, ये हम उसको पता लगा सकते हैं कि जो हमारी अर्थ का मटेरियल है और जो इस पत्थर का मटेरियल है वो सेम भी है। तो ये हम इससे क्या स्टडी करते हैं? इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, कि हमारी अर्थ में कैसे बनी, क्या कैसे कैसे रॉक, वो सब हम इससे इंटीरियर हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। किसकी? इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, इस पत्थर के टुकड़े से। किससे? इस पत्थर के टुकड़े से। और जो इसको किसको बर्न कर देगा? ये एटमॉस्फेयर इसको बर्न कर देगा। ये पूरा गिरने नहीं देगा, एटमॉस्फेयर पहले इसको बर्न कर देगा। छोटा सा पार्ट गिरेगा, उससे हम अपनी इजीली क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। एंड इसका जो लास्ट है फोर्थ पॉइंट क्या है? सीस्मिक वेव्स। कि सीस्मिक वेव्स क्या है?
सीस्मिक वेव्स। क्या है? सीस्मिक वेव्स। कौन सा एस्पेक्ट है? फोर्थ एस्पेक्ट है। हम इसमें देखेंगे। अब देखो, ये तो हो गया, हम मीटर्स देख चुके, हम ग्रेविटेशनल फोर्स देख चुके, हम टेम्परेचर देख चुके, हम प्रेशर देख चुके। अब हम देखेंगे सीस्मिक वेव्स। ये जो वेव्स उठती है ये क्या है? सीस्मिक वेव्स पढ़ेंगे हम, एंड देन पढ़ेंगे हम अर्थक्वेक वेव्स। क्या? अर्थक्वेक वेव्स। अब ये अर्थक्वेक वेव्स क्या है? क्या है ये अर्थक्वेक वेव्स? क्या है? शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या? शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस पे हमें शेकिंग फील होती है वो क्या होती है? अर्थक्वेक होता है। वो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब ये जो अर्थक्वेक होते हैं उन वो कितने प्रकार के होते हैं? इट्स अ टू टाइप्स। इसके कॉजेस कितने? फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड है मैन मेड। या मैन मेड। दो टाइप के होते हैं, नेचुरल होता है एंड मेड होता है। जो नेचुरल होता है वो क्यों होता है? ये हमारी अर्थ है। क्या है? ये हमारी अर्थ है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हमारा सरफेस है, और यहाँ पे दो प्लेट है। अब जब ये प्लेट मूव करेगी, प्लेट मूव करने, जब प्लेट मूव होगी तो उससे एक एनर्जी जनरेट होगी, जिससे क्या आएगा? अर्थक्वेक आएगा। क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी, उससे क्या होगा? अर्थक्वेक आएगा। क्या रिलीज करेगी? एनर्जी रिलीज करेगी। कैसे? जब प्लेट मूव करेगी, जब प्लेट्स का मूवमेंट होगा, मूवमेंट होने के बाद में वो एनर्जी रिलीज करेगी। एनर्जी रिलीज करने के बाद में क्या होगा? अर्थ का जो अर्थ है, हमारे जो अर्थ सरफेस है, उस पे हमको अर्थक्वेक के झटके फील होंगे। ये होती है एक, ये तो होता है नेचुरल तरीका जिससे हमेशा अर्थक्वेक आते हैं। अब होता है मैन मेड। मैन मेड के दो टाइप है। एक तो इसकी जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है, न्यूक्लियर टेस्टिंग, एक तो उससे होता है, एंड दूसरा डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, डैम्स के कंस्ट्रक्शन से भी अर्थक्वेक आते हैं। एक तो है न्यूक्लियर टेस्टिंग। जब न्यूक्लियर की टेस्टिंग होगी, तो जब उसकी टेस्टिंग होगी तो वो बहुत बड़े पैमाने पे होगी। जब वो ब्लास्ट होगा उससे, तो बहुत तेजी से हमको एक एनर्जी रिलीज होगी उसमें से। एनर्जी रिलीज होते ही जो हमारी अर्थ के नीचे की जो प्लेटें हैं, प्लेटों में मूवमेंट चालू होगा। जैसे ही प्लेटों में मूवमेंट चालू होगा, एंड देन क्या आएगा? अर्थक्वेक आएगा। ये तो होता है मेन मेड तरीका, जिसमें न्यूक्लियर टेस्टिंग आता है। एंड दूसरा है डैम्स का कंस्ट्रक्शन। क्या है? डैम्स का कंस्ट्रक्शन। आगे देखते हैं हम इसमें। मेरे पास बोर्ड छोटा है तो इसलिए मुझे मिटा मिटा के यहाँ पर बताना पड़ता है। वैसे ये सब एक ही पेज का टॉपिक है, मतलब कि एक ही स्लाइड में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर अपने पास स्पेस की कमी है, दैट्स व्हाई हम इसको अलग पढ़ रहे हैं। देखो, डैम्स है ये। क्या है ये? डैम्स। डैम्स बनेंगे तो उसके लिए हमको रिजर्वायर बनाना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे? हम पानी इकट्ठा करेंगे, हम उसमें रिजर्वायर बनाएंगे। अब रिजर्वायर कैसे बनेगा? उसके लिए हमको गड्ढा खोदना पड़ेगा, डिगिंग करनी पड़ेगी। जैसे डिगिंग होगी, ये इंड्यूस करेगा एनर्जी से प्लेट मूवमेंट होगी। प्लेट मूवमेंट के बाद क्या होगी? अर्थक्वेक आ जाएगा। हम जब रिजर्वायर बनाएंगे उसके लिए हमको डिगिंग करनी पड़ेगी। डिगिंग करने के बाद बहुत बड़ा खड्डा बनाना पड़ेगा, बहुत अंदर गहराई तक का। तो जब डिगिंग होगी तो ये क्या करेगा? एक इंड्यूस करेगा एनर्जी को। एनर्जी से जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है, जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा प्लेट्स पे। इससे प्लेट का मूवमेंट होगा, और प्लेट का मूवमेंट होते ही क्या आएगा? अर्थक्वेक आएगा। तो ये होता है एक डैम का कंस्ट्रक्शन, जिससे हम मैन मेड
अर्थक्वेक ला सकते हैं। इसके बाद में जो डैम्स है वो फंक्शन कैसे करते हैं, जो डैम्स है वो फंक्शंस कैसे करते हैं। डैम्स के 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, फ्लड कंट्रोल करता है, क्या करेगा, फ्लड कंट्रोल करेगा। एंड देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्टली इरिगेशन। ये 3 चीजें यूज होती है, मतलब इन तीनों को एडवांटेज मिलता है अगर हम डैम्स बनाते हैं तो। किसको, एक तो फ्लड कंट्रोल हो जाता है अगर हम बड़ा डैम बनाते हैं तो, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बना सकते हैं, एंड इरिगेशन में बहुत कुछ हेल्पफुल होता है। पहले आगे देखते हैं फिर बताते हैं एक एक कर। अब देखो, अगर हम बिग डैम बनाएंगे तो उसके लिए हमको बिग रिजर्वेयर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा हमको, इसके लिए बिग रिजर्वेयर बनाना पड़ेगा। अगर हम बिग रिजर्वेयर बनाएंगे तो जहां पे जमीन पे बनाएंगे तो वहां पे पहले से लोग भी तो रह रहे होंगे, तो उन लोगों को अपनी जमीन खाली करके जाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पीपल का क्या होगा, पीपल का डिस्प्लेसमेंट होगा, पीपल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड देन डिफोरेस्टेशन होगा, बिकॉज ऑफ वहां पे जंगल होगा, पेड़ पौधे होंगे, तो उनको भी हटाना पड़ेगा, तभी हम ये बिग रिजर्वेयर बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे डिफोरेस्टेशन भी होगा। क्या होगा, डिफोरेस्टेशन भी होगा। एंड देन इट माइट, जो इसका रिजल्ट होगा, इट माइट रिजल्ट इनटू अर्थक्वेक। इसका जो हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो क्या होगा, अर्थक्वेक। क्या होगा, अर्थक्वेक, इसका हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर जो आजकल जो डैम्स बन रहे हैं उनका जो मेन फोकस होता है, जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कि हम कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम बिजली बना पाए। तो क्या, इट्स हैव रिजर्वोयर, ठीक है, इसमें वाटर जो है वो फिल होगा, वाटर फिल होने के बाद में ये गिरेगा टरबाइन पे। किस पे गिरेगा, टरबाइन पे। टरबाइन रोटेट होगा, रोटेट होगा, इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। क्या बनेगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो जो डैम्स का फंक्शन है, आजकल जो डैम्स किस पे फंक्शन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे मेन फोकस होता है उनका। इससे जो वो रिजर्वियर बनाते हैं इसमें पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होने के बाद पानी गिरता है टरबाइन पे, टरबाइन पे गिरने के बाद में टरबाइन होता है रोटेट, और रोटेट होने के बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर हम बिग डैम्स बनाएंगे तो हमको उसके लिए बिग रिजर्वर भी चाहिए, और जब बिग रिजर्वर बनाएंगे उसके लिए हमें डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, एंड जो पीपल है उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो अपने अपनी जगह छोड़ के कहीं और बसेंगे जाके। इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अर्थक्वेक। इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अर्थक्वेक इसका रिजल्ट होगा। अब देखो, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू प्लेट, क्या मैंने बताया, ड्यू टू प्लेट मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट की वजह से जो अर्थ सरफेस है उस पे शेकिंग होगी, इससे हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। उससे क्या होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, इससे वेव्स बनेंगी। क्या बनेगी, वेव्स, वेव्स बनेगी। एक तो बनेगी सीस्मिक वेव्स एंड एक बनेगी अर्थक्वेक वेव्स।
अर्थक्वेक वेव्स क्या बनेगी? सीस्मिक वेव्स एंड अर्थक्वेक वेव्स इससे बनेगी। अब देखो ये हमारी अर्थ है, हम कहाँ पे खड़े हैं? हम खड़े हैं, गलत बनाएंगे, ये हमारी अर्थ है, ये हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे दो प्लेट हैं, क्या है? यहाँ पे दो प्लेट है, प्लेटों का मूवमेंट हुआ यहाँ पे बीच में, और इसका यहाँ पे मान लो इसका एपिसेंटर क्या है? इसका जो एपिसेंटर ये एपिसेंटर इसका ये है, और यहाँ से अर्थक्वेक की वेव चालू हुई, ये फैलते 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 बढ़ती जाएगी, और ये मेन सेंटर इसका ये है। सबसे ज्यादा अगर वो इम्पैक्ट लाएगी तो किस पे लाएगी? एपिसेंटर पे। सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे होता है? एपिसेंटर पे नुकसान होता है अर्थक्वेक का। और ये जो नीचे है ये है फोकस, क्या है ये? फोकस, जिसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। क्या बोलेंगे इसको हम? हाइपोसेंटर। ये कहाँ होता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये इंटीरियर में होता है। कहाँ होता है? इंटीरियर में होता है हाइपोसेंटर, और ऊपर क्या होगा? एपिसेंटर। सबसे ज्यादा अगर कोई भी नुकसान देगी अर्थक्वेक की वेव तो कहाँ पे देगी? एपिसेंटर पे देगी। अब देखो ये अर्थक्वेक और सॉरी सीस्मिक वेव्स है, इसकी कितने प्रकार होते हैं? इट्स अ टू टाइप्स। कितने? टू टाइप्स। फर्स्ट बॉडी वेव एंड सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स क्या? बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। अब ये कहाँ पे ट्रेवल करेंगी? ट्रेवल इनसाइड दी अर्थ। कहाँ पे ट्रेवल कर रही है? इनसाइड दी अर्थ पे ट्रेवल कर रही है। बॉडी वेव कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, पी वेव्स एंड एस वेव्स। कितनी? पी वेव्स एंड एस वेव्स। सरफेस वेव है वो भी दो प्रकार की होती है, रेले वेव्स एंड लव वेव्स। क्या? रेले वेव्स एंड लव वेव्स। एंड बॉडी वेव्स कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की, पी वेव्स एंड एस वेव्स। तो पी वेव्स हम एस वेव को अलग से देखते हैं। एंड एस वेव्स, पी वेव्स एंड एस वेव्स। सो जो पी वेव होगी वो तो होगी फास्टेस्ट, बहुत तेजी से चलेगी पी वेव्स। ये रीच होगी सरफेस ऑफ रॉक्स। ये जो सरफेस जो रॉक्स है, सरफेस की जो रॉक्स है उस पर ये रीच करेगी। थर्ड इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल। ये कैसे चलेगी? ये लॉन्गिट्यूडनल चलेगी। क्या होगा इसका नेचर? जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो मूवमेंट कैसे करेंगे? इस पैरेलल टू वेव्स मोशन। वो वेव्स जो मोशन है उसके पैरेलल चलेंगे। वेव्स मोशन के क्या चलेंगे? पैरेलल चलेंगे। इसके बाद में जो ये वाली जो वेव्स है वो कहाँ कहाँ पे ट्रेवल कर सकती है? किस किस मटेरियल में ये ट्रेवल कर सकती है? किस में करेगी? सॉलिड में भी करेगी, लिक्विड में भी करेगी एंड गैस में भी करेगी। ये तीनों में चल सकती है। कौन सी? ये वाली। इसको हम क्या बोलते हैं? साउंड वेव्स। क्या बोलते हैं हम इसको? साउंड वेव्स। और जो इसकी वेलोसिटी होती है
velocity of p waves is high in solid. हाई इन सॉलिड, जो सॉलिड होगा उसमें इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हाई हो जाएगी, कितनी हाई हो जाएगी। अब पी वेव्स पे आते हैं, ये है सेकेंडरी टू रीच, क्या सेकेंड टू रीच, ये सेकेंडली चलेगी, ये फर्स्टली चलेगी, ये सेकेंडली चलेगी, ठीक है, टू द अर्थ सरफेस। देन इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हाफ ऑफ पी वेव्स, पी वेव्स की आधी वेलोसिटी होगी इसकी, किसकी, एस वेव्स की। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, होगा ट्रांसवर्सिव, क्या ट्रांसवर्सिव, ट्रांसवर्सिव इन नेचर, क्या होगा नेचर इसका, ट्रांसवर्सिव इन नेचर। और ये ट्रेवल करेगी ओनली सॉलिड में। पी वेव्स कहाँ का सॉलिड मूव कर सकती है, वो ट्रेवल कर सकती है, वो सॉलिड में भी कर सकती है, लिक्विड में भी कर सकती है, गैस में भी कर सकती है, पर जो एस वेव है वो ओनली सॉलिड में ही चलेगी, वो बाकी में नहीं चल सकती। तो अब ये हमने देखा एस वेव और पी वेव। अब हम एक आता है शैडो जोन। शैडो जोन का मतलब ये होता है जहां पे ये दोनों ही वेव्स नहीं गई, तो वो कौन सा जोन होता है, वो होता है शैडो जोन, जिसमें ये दोनों ही वेव्स नहीं गई। और एक होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो हमको पहले से ही पता चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो वो हम कैसे पता लगाते हैं, हमको पता लगता है पी वेव से। कौन सी वेव से पता लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, पी वेव से हमको पता लगता है। किस वेव से पता लगेगा, हमको लगेगा पता पी वेव से पता है कि अर्थक्वेक जो है वो आने वाला है। अब इसके बाद में हम देखते हैं शैडो जोन, जहां पे भी ये दोनों ही जो वेव्स है ये नहीं जाती, और वो कौन सा जोन बनेगा, वो बनेगा शैडो जोन। क्या बनेगा, शैडो जोन। तो मान लो ये हमारी एक अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, तो हम इसमें तो बात करेंगे पी वेव्स की, इसमें हम बात करेंगे एस वेव्स, इसमें हम बात करेंगे पी वेव्स की, इसमें हम बात करेंगे एस वेव की। पहले जो सीस्मिक वेव्स हैं, जो सीस्मिक वेव्स हैं वो हमको कैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, वो कौन सी चीज है जिससे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आप देखो ये यहाँ पे वेव्स चल रही है, ये आराम से यहाँ वेव्स चल रही है। अब ये यहाँ पे आके यहाँ पे एक गोला आ गया, यहाँ इसकी रुकावट आ गई, ठीक है। अब ये क्या है रुकावट, ये है लिक्विड, क्या है, लिक्विड है ये। तो लिक्विड के मारे रुक गई, क्योंकि ये पी वेव से, मैंने क्या कहा था, पी वेव सिर्फ कहाँ चलती है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलती है, पी वेव लिक्विड में नहीं चलेगी। तो ये यार रुक गई, तो यार रुकने, जहां पे ये रुकी, ये किस चीज का एंगल बना, ये बना 105 डिग्री का एंगल, 105 डिग्री के एंगल पे ये रुक गई। कौन सी वेव्स, एस वेव। अब ये यहाँ पे नहीं गई, ये इस पार्ट में ये जो वेव्स थी ये नहीं गई, ये यहाँ पे नहीं गई, यहाँ पे नहीं गई। तो अब ये कौन सा जोन बन गया, ये बन गया शेडो जोन। कौन सा जोन है ये, शेडो जोन। शेडो जोन का मतलब होता है कि ये दोनों वेव्स जहां पे ट्रेवल नहीं करती, वो कौन सा जोन होता है, वो होता है शेडो जोन। तो जो पी वेव्स है वो कहाँ पे नहीं जाती है, 105 डिग्री के बाद वो ट्रेवल नहीं करती है, कौन सी, पी वेव्स। तो ये कौन सा जोन बन गया, शेडो जोन। अब आते हैं एस वेव पे। जो एस वेव है वो ट्रेवल कहाँ कहाँ कर सकती है, यार मैंने कुछ गलत करा, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। वही मैं सोचू, मैंने कहा यार
यह है एस वेव। एस वेव जो है वो हर जगह ट्रेवल कर सकती है। सॉरी, जो एस वेव है वो ओनली ट्रेवल करेगी सॉलिड में। पी वेव हर जगह ट्रेवल कर सकती है। एस वेव कहाँ पे करेगी? 105 डिग्री के बाद ट्रेवल नहीं करेगी। पी वेव है वो तीनों जगह पे ट्रेवल कर सकती है। माय मिस्टेक, सॉरी। तो यहां से ये चलना चाहती है। ये यहाँ से चल रही है, ये चलते 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 ये भी 105 डिग्री पे आएगी। यहाँ पे आ गई ये 105 डिग्री पे। कितने डिग्री पे आई? 105 डिग्री पे आके ये भी यहाँ रुक गई। पर अब यहाँ पे बीच में क्या है? लिक्विड। क्या है यहाँ पे? लिक्विड है। लिक्विड है। पर जो पी वेव्स है वो तो गैस में भी चल सकती है, लिक्विड में भी चल सकती है, सॉलिड में भी चल सकती है। हाँ जी, चल तो सकती है। अभी यहां से चलना वापिस चालू होगी, पर ये ऐसे जाएगी। इसने बीच में ये कर्व ले लिया। क्या ले लिया? कर्व ले लिया इसने। ये यहाँ पे ऐसे जाके जाएगी, फिर वापिस ऐसे कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है, ये चलती जा रही है। अभी कहाँ पे नहीं गई? ये यहाँ पे नहीं गई, यहाँ पे कोई सी वेव नहीं गई, इसके इधर भी यहाँ पे कोई सी भी वेव्स नहीं गई। अभी कौन सा जोन हो गया? अगेन इट्स अ शैडो जोन। शैडो जोन। कौन सा जोन है ये? शैडो जोन। शैडो जोन यहाँ पे ये नहीं गई। अब ये कौन सा एंगल था? ये था 145 डिग्री का। 145 डिग्री पे आके ये से वापस चालू हुई। 105 से 145 तक ये वेव्स कोई भी नहीं गई। इसके बाद में दोबारा चालू होती है। तो ये दोनों कौन सा जोन बन जाएंगे? ये बन जाएंगे शैडो जोन। और पी जो एस वेव है उसमें 105 डिग्री के बाद जो वेव्स है वो मूव करती नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा? शैडो जोन। और इसमें पी वेव्स में ये हर जगह ट्रेवल कर सकती है, पर यहाँ पे ये इसने कर्व ले लिया, दैट्स वाई ये यहाँ पे एंगल काट दिए 145 डिग्री का। तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में कोई सी भी जो रेस है वो नहीं गई। तो ये कौन सा जोन बन गया? ये बन गया शैडो जोन। कौन सा जोन है ये है शैडो जोन। इसमें यहाँ पे कोई सी भी वेव्स है जो एंटर नहीं करी, इसलिए ये कौन सा जोन है? ये है शैडो जोन। तो आज हमने क्या देखा? इनडायरेक्ट सोर्सेस। कि इनडायरेक्ट सोर्सेस से हम कैसे पता चला सकते हैं कि हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर क्या क्या मौजूद था, कितना साल पुराना था, कैसे कैसे क्या क्या था, वो हम कैसे देख सकते हैं? वो हम इनडायरेक्ट सोर्स से देख सकते हैं। वो हमने इसमें देखा आज। बस आज हमने यही पढ़ा, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।